हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल केम मेंटर। तो आज हम एल्केन पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। एल्केन पार्ट 3 में हम थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में जानेंगे। एक है कोरियाउस सिंथेसिस, और सेकंड है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, और एक है फ्रैंकलैंड रिएक्शंस, और फोर्थ है कोरियाउस सिंथेसिस। ये चार रिएक्शंस में के बारे में हम जानेंगे। तो नंबर 1 एल्केन पार्ट 3 हाइड्रोकार्बन के बारे में। एल्केन पार्ट 3, और इसमें फर्स्ट है फ्रैंकलैंड रिएक्शंस। फ्रैंकलैंड रिएक्शंस सेकंड कोरिहाउस सिंथेसिस, थर्ड कोल्बे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, और फोर्थ हम सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। ये चार रिएक्शन हम आज क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद ही मेथड और प्रिपरेशन का कंप्लीट होगा आज क्लास में, और नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज ये चार रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फ्रैंकलैंड रिएक्शंस। फर्स्ट है फ्रैंकलैंड रिएक्शंस। फ्रैंकलैंड रिएक्शंस देखिए, फ्रैंकलैंड रिएक्शंस क्या है? टू मॉलिक्यूल ऑफ आरएक्स के साथ ये जिंक मेटल को ड्राई ईथर का सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हम रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? आर आर फॉर्म होगा। आर आर। एक चीज आप ऑब्जर्व कीजिए, ये टू मॉलिक्यूल ऑफ आरएक्स मतलब ये सेम ग्रुप का कापल हो रहा है। इसमें जो एल्काइल ग्रुप होगा ये भी सेम एल्काइल ग्रुप का कापल हो रहा है। तो सपोज इसमें CH3 ग्रुप का साथ CH3 ग्रुप भी कापल हो रहा है, नो डिफरेंट ग्रुप्स नहीं आता इसमें, तो ये एल्केन फॉर्म हो रहा है। सपोज इसमें एक डायरेक्ट मेथड में आप देखिए, RX, एक मॉलिक्यूल RX प्लस जिंक, ऑलरेडी जिंक मेटल प्रेजेंस है, और इसका मिरर इमेज है XR। इसका उल्टे से लिख दीजिए तो क्या होगा इसमें? एक क्या कौन सा निकल जा रहा है इसमें? ZnX2 इसमें बाहर हो रहा है, तो इसमें क्या फॉर्म होगा? आर आर। आर आर फॉर्म हो रहा है, ये हो रहा है एल्केन। तो आर आर इज फॉर्म्ड एंड बाई प्रोडक्ट है ZnX2। ZnX2 फॉर्म हो रहा है। तो ये क्या एग्जाम्पल हम देख सकते हैं? एग्जाम्पल क्या है? सपोज हमने CH3Cl, टू मॉलिक्यूल ऑफ CH3Cl जिंक और डाई ईथर का प्रेजेंस में हम रिएक्ट कर रहे हैं। जिंक और डाई ईथर का प्रेजेंस में हम रिएक्ट कर रहे हैं, क्या फॉर्म होगा? तो CH3CH3 फॉर्म हो रहा है। कैसे फॉर्म हो रहा है आप देखिए, CH3Cl और क्या बोला था? जिंक हमने लिया, उसके बाद ये CH3Cl को अपोजिट साइड में लिखिए, इसमें क्या निकल जा रहा है? ZnCl2 निकल के क्या फॉर्म हो रहा है? CH3 फॉर्म हो रहा है, और बाई प्रोडक्ट है ZnCl2 बाई प्रोडक्ट है। तो इसमें सेम ग्रुप कापल्ड हो रहा है, सेम एल्काइल ग्रुप भी कापल्ड, क्योंकि इसमें टू मॉलिक्यूल ऑफ सेम एल्काइल हैलाइड इज reacted with the zinc, so same group is coupled। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सेम ग्रुप इज coupled? क्योंकि जो नेक्स्ट हम कोरियाउस सिंथेसिस में हम देखेंगे तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप भी coupled हो सकते हैं इसमें, वो नेक्स्ट हम देखेंगे कैसे हो रहा है। तो ये एग्जांपल है। तो इसमें क्या हो रहा है और एक बार रिएक्शंस, टू मॉलिक्यूल ऑफ RX जिंक मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है, और इसमें क्या हो, ड्राई ईथर का सॉल्वेंट का प्रेजेंस में आर आर एल्केन फॉर्म हो रहा है। आर आर, ये आर
टू मॉलिक्यूल ले रहे हैं, इसे आर आर फॉर्म हो रहा है। रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म में ये डायरेक्ट जो मेथड है, आर एक्स के साथ जिंक और इसका एक साथ ऑपोजिट साइड में लिखिए तो इसका ये निकल गया, शॉर्ट मेथड है। तो ये डायरेक्ट आर आर फॉर्म हो रहा है। इसका एग्जांपल एक हम ले सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3Cl। सपोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3Cl, एग्जाम में क्या देगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3Cl जिंक डाईईथर, तो CH3 फॉर्म हो रहा है। इसका भी शॉर्ट मेथड में हम कैसे निकल गया वो हम दिखाया आपको। तो इसमें सेम मॉलिक्यूल ऑफ CH3 इस फॉर्म, तो मिथ इथ ये फॉर्म हो गया इथेन, इथेन फॉर्म हो रहा है, तो इट इज एल्केन। तो नेक्स्ट हम जा रहे कोरेहाउस सिंथेसिस। कोरेहाउस सिंथेसिस नेक्स्ट है कोरेहाउस सिंथेसिस। सो हमने क्या किया था, ये फ्रैंकलिन रिएक्शन में सेम ग्रुप इज कपल्ड, और कोरेहाउस में क्या डिफरेंट ग्रुप भी कपल हो सकता है। तो कोरेहाउस सिंथेसिस का रिएक्शन क्या है, आरएक्स। इसमें क्या क्या रिएजेंट यूज होता है, लिथियम, सेकेंड CuCl, और थर्ड जो ग्रुप कपल्ड होगा वो अल्काइल हैलाइड ग्रुप, सपोज ये आर डैश एक्स। क्या फॉर्म होगा इसमें, इसमें फॉर्म होगा आर आर डैश। देखिए इसमें आर और आर डैश दोनों डिफरेंट ग्रुप हम ले सकते हैं। सो कोरेहाउस सिंथेसिस इज डिफरेंट, completely different to the method of फ्रैंकलिन रिएक्शन। फ्रैंकलिन रिएक्शन में क्या होता है, सेम ग्रुप ही कपल्ड होगा, लेकिन कोरेहाउस सिंथेसिस में डिफरेंट ग्रुप इसका कपल्ड और सेम ग्रुप भी कपल्ड हो सकता है। ये डिपेंड करता है हम ये आर डैश को क्या ले रहे हैं हम। सो एग्जांपल क्या है, जैसे CH3Cl और लिथियम, दो CuCl, थर्ड में हम ले रहे हैं C2H5Cl। तो क्या रिएक्ट करेगा, ये CH3, ये डायरेक्ट मेथड में आर अडजस्ट कपल्ड हो रहा है, तो इसमें क्या CH3 C2H5 कपल्ड होगा, CH3 इज कपल्ड विद C2H5, तो ये फॉर्म हो गया, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे, ये कोरेहाउस सिंथेसिस का मैकेनिज्म कैसे होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ कोरेहाउस सिंथेसिस, व्हाट इज द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में देखिए, मैकेनिज्म का कोरेहाउस सिंथेसिस का मैकेनिज्म, तो क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, पहले मैंने रिएक्शन को लिख देता हूँ, आर एक शॉर्ट फॉर्म में रिएक्शन को लिख देता हूँ। इसमें लिथियम के साथ रिएक्शन हुआ था, सेकेंड CuCl, और थर्ड में हमने लिया था आर डैश एक्स। क्या रिएक्शन का प्रोडक्ट हुआ था, आर आर डैश। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आर एक्स के साथ लिथियम मेटल रिएक्ट करेगा, तो क्या फॉर्म होगा, RLi। ठीक है, RLi फॉर्म होगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो CuCl है, क्यूपस क्लोराइड, ये इसके साथ रिएक्शन करके फॉर्म करेगा R2CuLi। R2CuLi का और एक नाम है गिलमैन रिएजेंट, गिलमैन रिएजेंट। तो गिलमैन रिएजेंट भी दे सकते हैं इसमें, गिलमैन रिएजेंट R-X, तो उसका भी रिएक्शन में सेम होगा, और R2CuLi का भी नाम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये LiCuCl के बदले में हम वो दे सकते हैं R2CuLi, और गिलमैन रिएजेंट और रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये जो गिलमैन रिएजेंट है, ये क्या बनता है, इससे बनता है RLi, R-Li, और RCu, ये R-Li और RCu। तो इसके बाद क्या होगा, ये जो थर्ड में जो R-X है, R-X के साथ
आर एल आई, ये क्या होगा, इसमें ये रिएक्ट करके इसको निकाल देंगे, ये हैलाइड ग्रुप है, ये इजीली निकाल के माइनस होने का उस टेबल फॉर्म में आ जाएंगे। तो इसमें क्या फॉर्म होगा, अब देखिए ये हो गया आर डेस्ट आर, सो आर आर डेस्ट फॉर्म हो गया, आर डेस्ट के साथ आर, आर आर डेस्ट फॉर्म हो गया। और क्या फॉर्म हुआ, आर सी यू ऑलरेडी, और इधर एल आई एक्स ये माइनस हो गया, और ये एल आई प्लस, ये एल आई एक्स। तो और एक बार मैकेनिज्म को समझिए, आर एक्स अल्काइल हैलाइड है, ये लिथियम के साथ रिएक्शन करेगा, लिथियम मेटल, तो क्या फॉर्म होगा, लिथियम प्लस, तो ये फॉर्म होगा आर एल आई, और सी यू सी एल, उसके बाद सी यू सी एल क्यू प्लस क्लोराइड के साथ मिलके ये फॉर्म हो रहा है आर टू सी यू एल आई, इसको बोलते हैं गिलमैन रिएजेंट। गिलमैन रिएजेंट क्या होगा, गिलमैन रिएजेंट ये अनस्टेबल है, इसके बाद ये फॉर्म करेगा क्या, आर माइनस एल आई प्लस और आर सी यू, ये आर माइनस एल आई प्लस और आर सी यू फॉर्म होगा। उसके बाद जो आर माइनस एल आई प्लस है वो दूसरा जो अल्काइल ग्रुप दिया था उसके साथ रिएक्ट करके फॉर्म होगा आर आर डेस्ट, ये डिफरेंट एल्काइल ग्रुप फॉर्म हो रहा है, ये फॉर्म हो गया एल आई एक्स। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ये मैकेनिज्म थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा देख लो, उसके बाद हम जो एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल के देख सकते हैं। कोरिया सिंथेसिस का कुछ क्वेश्चन आंसर टाइप का, सपोज नंबर 1, लिथियम, 2 नंबर में है CuCl, 3 नंबर हमने लिखा CH3, तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट का नाम क्या है, सेकेंड, सेकेंड हमने ले सकते हैं, ये प्रोडक्ट का क्या होगा नाम। ठीक है, इसमें बहुत ही इजी है, हमने बोला था ये अल्काइल हैलाइड है, और ये और एक डिफरेंट ग्रुप है आर डेस्ट एक्स, या आर एक्स, या आर डेस्ट, क्या होगा, ये इसको निकल के ये ऐड हो जाएंगे, तो ये प्रोडक्ट में क्या होगा, बस ये CH3 ग्रुप। देखिए एक आर ग्रुप है और ये आर डेस्ट है, सपोज ये मान लिया आर, आर लो, आर और ये आर डेस्ट, तो आर आर डेस्ट फॉर्म हो रहा है, इसमें भी सेम है, ये आर डेस्ट है क्योंकि लिथियम CuCl ऑलरेडी है गिलमैन रिएजेंट का और फॉर्म कर रहा है, उसके बाद ये आर डेस्ट है और ये आर है, सो आर आर डेस्ट कपल्ड होगा, कपल्ड होकर बनेगा H5। ठीक है, तो ये एग्जांपल, और इसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज क्या है इसमें, सपोज सपोज हमने एक 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया है और एक 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया है और एक 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया है। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन में कौन फास्टर रेट में कोरिया सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा, आर डेस्ट एक्स के, सो
ये सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा फर्स्ट रेड में, इसके बाद ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि ये ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर, का रीजन में ये पार्टिसिपेशन ज्यादा करेगी, इसमें स्टेरिक इंडेक्स कम है। और जब हम एक एक एल्काइल ग्रुप आप इंक्रीज करेंगे तो इसका स्टेरिक क्राउडेड ज्यादा होगा और ये पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा ज्यादा। तो 1 डिग्री में पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। ये ओवरऑल कोडेहाउस सिंथेसिस। इसके बाद हम आते हैं सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, सो व्हाट इज सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन? डिकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है। तो इसमें दो टाइप से हमको रिएक्शन दे सकते हैं। एक डायरेक्ट एसिड के साथ सोडा लाइम। व्हाट इज सोडा लाइम? सोडा लाइम इज ए मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। दिस इज कॉल्ड द मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड सोडा लाइम। इस सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करके क्या होगा? RH, RH फॉर्म होगा। ये एक एल्केन है, सो RH फॉर्म हो रहा है। तो इसमें क्या प्लस CO2 गैस, इसमें CO2 गैस। तो सिंपल ये रिएक्शन को समझ लो। CO2 है ना, RC डबल बॉन्ड। डायरेक्ट मेथड क्या है? कुछ नहीं है, ये इसको हम निकाल दे रहे हैं और क्या फॉर्म हो रहा है? RH। बस ये सिर्फ यहाँ से ये निकल गया और क्या फॉर्म हो रहा है? ये R और H बॉन्ड कपल हो गया, तो ये हो गया RH। तो ये और एक बार रिएक्शन को देख लीजिए। तो RCOOH और सोडियम का रिएक्शन होगा और RH फॉर्म करेगा। उसके बाद क्या हो रहा है? इसका सिंपल मैकेनिज्म है, ये CO2 निकल जा रहा है, CO2 का रिएक्शन। उसके बाद और एक देख सकते हैं सॉल्ट के फॉर्म में, ये सॉल्ट के फॉर्म में भी देख सकते हैं, COONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके साथ सोडा लाइम का रिएक्शन होगा और ये फॉर्म होगा RH। और इसमें क्या Na2CO3 का रिएक्शन है। तो इसमें क्या कैसे हो रहा है? ये RCOONA प्लस NaOH, देखिए कैसे जा रही है। क्या फॉर्म हो रहा है इसमें? RH, ये R और H कपल्ड हो रहा है और इससे क्या निकल गया? Na2CO3, Na2CO3, ये बाई प्रोडक्ट है। तो ये हम मैकेनिज्म कैसे हो रहा है हम देख, मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। मैकेनिज्म, सो मैकेनिज्म में क्या है? RCOOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर रहा है? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, COONA। ठीक है, ये बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है। तो RCOONA रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर रहे हैं? RCOO माइनस और Na प्लस, अनस्टेबल RCOO माइनस Na प्लस, ये फॉर्म हो गया। अभी RCOO क्या होगा? RCOO माइनस, इसको क्या होगा? ये फॉर्म करेगा, देखिए देखो ये नेगेटिव आयन यहाँ से ये फॉर्म कर रहे हैं R माइनस, सो ये कार्बन आयन जनरेट कर रहे हैं। तो कार्बन आयन जनरेट कर रहे हैं, ये है कार्बन आयन।
तो मैकेनिज्म और एक बार चेक कर लेते हैं। तो आर सी डब्ल्यू एच के साथ NaOH का रिएक्शन होगा आर सी डब्ल्यू Na प्लस आर सी डब्ल्यू Na प्लस H2, ये रिएक्शन में H2 निकल। तो R माइनस के साथ क्या होगा, H प्लस का रिएक्शन होगा। H प्लस कहाँ से आ रहा है, AH2 से, AH2 से H प्लस आ रहा है। तो क्या फॉर्म हो रहा है, RH फॉर्म हो रहा है, ये आर्केन फॉर्म हो गया। ये मैकेनिज्म है रिएक्शन का। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द मैकेनिज्म क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार्ब एनायन फॉर्म हो रहा है, ये RDS स्टेप है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में क्या फॉर्म है, R माइनस कार्ब एनायन। और सेकेंड है रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन डिपेंड्स कर रहा है ये कार्बन एनायन का स्टेबिलिटी के ऊपर। ये जितना स्टेबल होगा रेट ऑफ कार्बोक्सिलेशन उतना फास्ट होगा। तो हम दोनों पॉइंट्स को देखते हैं मैकेनिज्म में। सो इसका मैकेनिज्म डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन is proportional to stability of carbon ion। और सेकेंड कार्बन आयन फॉर्म कहाँ फॉर्म कर रहा है, कार्बन आयन इज फॉर्म्ड इन रेट डिटरमिनिंग स्टेट। RDS स्टेट, रेट डिटरमिनिंग स्टेट। तो रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन के ऊपर डिपेंड है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, सपोज हमने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का कार्बन आयन देखते हैं तो क्या होगा, R माइनस R2 माइनस और R3 माइनस, ये तीन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, ये स्टेबल होगा ज्यादा, इसके बाद ये, इसके बाद ये। क्योंकि ये R ग्रुप है, ये R ग्रुप आर ग्रुप आर ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ऑलरेडी इसमें इलेक्ट्रॉन है और इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तो जितना ज्यादा ये ग्रुप का इंक्रीज होगा ये इतना अनस्टेबल होगा। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो ये डीकार्बोक्सिलेशन भी इसका फास्ट होगा। सपोज आपको दे दिया CH3Cl, CH3Cl और एक CH3CCl और एक दिया CH3CH3CH3Cl। तो इसमें रिएक्शन का रेट फास्ट होगा। तो ये रिएक्शन रेट में ये फास्ट रिएक्शन करेगा, उसके बाद ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये ओवरऑल सोडियम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। इसके बाद हम इसका कुछ एक क्वेश्चन आंसर के टाइप करेंगे, क्वेश्चन आंसर टाइप सोडियम डीकार्बोक्सिलेशन के। तो नंबर 1 CH3COOH सोडा लाइम। नंबर 2
तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये सोडा लाइम रिएक्शन क्या होगा, इसमें CO2 निकल जाएंगे, इसमें CO2 रिलीज होगा, और ये जो H ग्रुप है इसके साथ काबिल होगा, ये H और CH3 काबिल हो जाएंगे, तो CH3 यानी H काबिल होगा, ये क्या है, मीथेन, मीथेन फॉर्म हो रहा है, मीथेन। इसमें भी सेम है, इसमें CO2 निकल गया, रिलीज हुआ, ये बेंजीन फॉर्म हो गया। तो बहुत ही इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक। और एक जितना भी आप यहाँ दे सकते हैं, CH3 CH2 CH2 C डबल O Na, उसके बाद NaOH CO, क्या फॉर्म होगा, इसमें क्या बोला था, Na2CO3 निकल जाएगा, Na2CO3, तो ये इसके साथ H ऐड हो जाएगा, ये इसका H, Na2CO3 निकल गया, रिलीज हुआ, ठीक है, इसमें CO2 रिलीज हुआ, और इसका H के साथ ये H ऐड होगा, तो CH3 CH2, और ये CH2 और इसका H मतलब CH3, मिथिल प्रोपेन फॉर्म। सो सोडियम डिकार्बोक्सिलेशन का ने पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म विद एग्जांपल में देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तो नेक्स्ट कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट होता है क्या, केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द केमिकल एनर्जी, ठीक है। और इसमें क्या होता है रिएक्शन पूरा, इलेक्ट्रोलिसिस में माइग्रेशन ऑफ आयन होता है, आयन्स माइग्रेट करते हैं, माइग्रेशन ऑफ आयन टेक्स प्लेस, माइग्रेशन ऑफ आयन्स टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोलिसिस, इन इलेक्ट्रोलिसिस। सो माइग्रेशन ऑफ आयन टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होता है माइग्रेशन में, एट एनोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट एनोड में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, मतलब एनायन, anion is migrated, so at anode anion is migrated, एनोड में anion माइग्रेशन होता है, और एट कैथोड, कैथोड में क्या होता है, कैटायन, कैटायन इज माइग्रेटेड, कैटायन इज माइग्रेटेड। सो इंपॉर्टेंट है ये 2 पॉइंट्स, at anode anion is migrated, at cathode cation is migrated, और माइग्रेशन ऑफ आयन टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी फॉर्मेशन होता है। तो इसका रिएक्शन क्या है, रिएक्शन में क्या है, 2RCOO, ये हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस, हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस एक्वास मीडियम, एक्वास मीडियम, एक्वास सॉल्यूशन में हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस। सो क्या फॉर्म करेगा, कुछ नहीं, आर 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 फॉर्म कर रहा है, आर आर, ये एल्केन फॉर्म कर रहा है। ये सिमिलर है वुड्स रिएक्शन के जैसे, सिमिलर रिएक्शन से एल्केन फॉर्म कर रहा है, वुड्स रिएक्शन में जैसा होता है इसके। तो एक एग्जांपल देखते हैं, CH3 COO के 2 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोलिसिस in aqueous media
क्या फॉर्म करेगा, CH3 फॉर्म कर रहा है, CH3 फॉर्म कर रहा है, ये मीथिन इथेन फॉर्म कर रहा है प्रोडक्ट। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म देखते हैं इसका मैकेनिज्म सो 2 मॉलिक्यूल ऑफ RCOO, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ RCOO, ये फॉर्म हो गया, ये होगा RCOO माइनस प्लस K प्लस प्लस H2, ठीक है, 2 सॉरी RCOO माइनस प्लस K प्लस हो रहा है, और ये एक्वस मीडियम में हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है H2 H प्लस प्लस OH माइनस, तो 2 मॉलिक्यूल 2H प्लस 2H माइनस 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ RCOO 2 RCOO माइनस 2K प्लस, ठीक है। तो अभी क्या है, ने बोला था एट एनोड में क्या होता है, एनायन का माइग्रेशन होता है, और कैथोड में क्या होता है, कैटायन का माइग्रेशन होता है। तो एनायन ये माइग्रेट करेगा एट एनोड माइग्रेशन ऑफ एनायन, सो RCOO माइनस, इसमें क्या होता है देखो, RCOO रेडिकल फॉर्म हो रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का रिलीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा एनोड में, और ये रेडिकल फॉर्म होगा, ये 2 मॉलिक्यूल लिया था, 2 मॉलिक्यूल, तो 2 इलेक्ट्रॉन का रिलीज हो रहा है, 1 मॉलिक्यूल होगा तो 1 मॉलिक्यूल का रिलीज होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें रेडिकल फॉर्म हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें रेडिकल फॉर्म हो रहा है। तो ये रेडिकल इधर आके इसमें आएगा, और ये रेडिकल बनेगा, तो 2R रेडिकल बन गया, अल्काइल रेडिकल। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, R रेडिकल प्लस और एक R रेडिकल फॉर्म करके क्या होगा, R फॉर्म करेगा, प्लस इसमें CO2 रिलीज हो रहा है, ये जो CO2 बन गया, ये CO2 गैस रिलीज हो रहा है। सो एट एनोड में क्या हो रहा है, एल्केन फॉर्म होगा और CO2 गैस रिलीज हो रहा है। तो सेकेंड हम देखेंगे कैथोड में क्या क्या हो रहा है, कैथोड रिएक्शन, कैथोड का रिएक्शन में क्या हो रहा है, कैथोड में क्या है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ, कैथोड में क्या बोला था, कैटायन इज माइग्रेटेड इन कैथोड, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ H प्लस H2 फॉर्म होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H प्लस होके H2 फॉर्म होगा, H2 गैस निकल गया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, H2 गैस निकल गया। सो रिएक्शन में कैथोड में H2 गैस का कैथोड में हो रहा है रिलीज, और एनोड में हो रहा है RR और CO2, ये है कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसके एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, एग्जाम्पल का एक डिस्कस करते हैं, क्या एग्जाम्पल है, CH3 CH2 COOK 2 मॉलिक्यूल, और इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ से लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस, कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस, तो क्या फॉर्म हो रहा है RR, इसमें क्या है, टू सेम ग्रुप इज कपल्ड, टू सेम अल्काइल ग्रुप इज कपल्ड, तो ये अल्काइल ग्रुप है, ये पार्ट है इसका, इसका ये पार्ट है, हम रेड कलर से देखें, ये इसका COOK का पार्ट है, ये R ग्रुप है, इसका R ग्रुप है, तो ये 2 molecules of R group is coupled with, तो 2 molecule of R group is coupled, ये हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, उसके बाद इसका ही ऑपोजिट साइड में हम लिखेंगे इसको, ये CH2 CH3, तो ये क्या है, ये एक R ग्रुप है,
इसका ही ऑपोजिट साइड में हम इसको लिख के ये फॉर्म हो गया, तो क्या फॉर्म हुआ, 1 2 3 4 मीथिक प्रो ब्यूटेन फॉर्म हो गया, तो ब्यूटेन प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो आज हम हाइड्रोकार्बन का एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट किया। तो आज 4 रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन का 4 रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन हुआ है, और ये लास्ट रिएक्शन था कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस। तो ये सब पूरा रिएक्शन का मैकेनिज्म से लेके क्वेश्चन आंसर सब कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन के बारे में डिस्कशन के बाद हम नेक्स्ट एल्कीन और एल्काइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और थैंक यू फॉर वॉचिंग।